देश के पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से लगातार किसान आंदोलन जारी है। इसी को लेकर आज शहीद स्मारक पर किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता या कई किसान और किसान नेता यहाँ पे बैठे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, एमएसपी की लेकर मांगे हैं और किसान आंदोलन को लेकर मांगे हैं। और तमाम देखिए शहीद स्मारक में बैठे हैं और तमाम हाथों में बाकायदा हल जो है, खेत में जो हल चलता है, किसानों का एक चिन्ह होता है या फिर जिसके नाम से किसान जाने जाते हैं, वो हाथ में ले रखे तमाम नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है और सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी तेज कर दी इन्होंने। सबसे खास बात यह है कि रामपाल जाट लगातार इन किसानों की मांगों को उठाते नजर आ रहे हैं। हालात ये है कि अब किसान आंदोलन भी लगातार जारी है और किसान आंदोलन को लेकर लगातार जहाँ पे कोशिश की गई थी वो कोशिशें कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है, क्योंकि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे किसान जो कई दिनों से किस तरह के ठंडे में डटे हुए हैं, उसी को लेकर आज शहीद स्मारक में एक सांकेतिक धरना, एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। रामपाल जाट मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और जानूंगा कि आखिर में किस प्रकार का मुद्दा उनका रहने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है। रामपाल जी, सबसे बड़ा सवाल कि आप हमेशा किसानों के हित में हमेशा अग्रणी रहे हैं, हाल फिलहाल क्यों बैठे हैं यहाँ पे? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून होता तो किसानों को 782 करोड़ रुपए का घाटा नहीं उठाना पड़ता। यह घाटा मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद नहीं होने से हुआ है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, उन्होंने कहा है एमएसपी मोदी की गारंटी है। हम चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी सफल होनी चाहिए, विफल नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जिसको नियुक्त करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को, उसकी गारंटी से कागज के टुकड़े से 500 रुपये का सामान आ जाता है। और हमारा प्रधानमंत्री जी की गारंटी है और संसद में उनका वक्तव्य पूरी भारत सरकार का कि किसी भी किसान को उसकी उपज को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने को मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। हम यही तो कह रहे हैं भाई, आपने जो संसद में वायदा किया, आपने जो मोदी की गारंटी बताई, उसे पूरी करो। मोदी की गारंटी विफल नहीं होनी चाहिए। यह हमारा देश का अपमान है, हमारा अपमान है कि हमारे प्रधानमंत्री की गारंटी विफल हो। हम चाहेंगे उनकी गारंटी सफल हो। उसके लिए हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होने के लिए खरीद की गारंटी का कानून बनना ही चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे, 2015, 16, 17 में भारत सरकार की संस्था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने यही कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तभी है जब उस पर खरीद की गारंटी का कानून बने। और अभी जो समिति एमएसपी के संबंध में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय से बनाई 12 जुलाई 2022 को, उसके उपसमूह ने 21 अप्रैल 2023 को यह अनुशंसा की है कि ये जो एमएसपी है इट शुड बी रिजर्व प्राइस, इसको रिजर्व प्राइस घोषित होना चाहिए, यह आरक्षित होना चाहिए। जितनी भी खरीद होगी देश भर में एमएसपी से ही शुरू होगी, उसे कम दामों में खरीद नहीं हो सकेगी। और उसी के लिए उन्होंने कहा नीलामी बोली जो मंडियों में होती है वो भी एमएसपी से शुरू होनी चाहिए। इसके लिए लगातार 2010 से 15 वर्ष पहले से राजस्थान के दूध से आंदोलन शुरू हुआ, आज ये देशव्यापी आंदोलन है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें इस आंदोलन की गूंज नहीं हो। और अभी खनौरी बॉर्डर पर पंजाब में जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को 35 दिन पूरे हो गए, 36वां चल रहा है। सरकार को सुननी चाहिए। वो इसी के लिए तो लड़ रहे हैं कि भाई यदि मूंग पैदा हुआ मेड़ता में तो उसके 8,862 रुपये उसको मिलने चाहिए 1 क्विंटल के, और अभी मिल रहे हैं 6,000 से कम। तो ये जो घाटा है 1 क्विंटल पर, अनेक जगह पर तो 3,000 का घाटा है। उड़द पे 1400 रुपये का घाटा है, मूंगफली पे 1837 रुपये का घाटा है और सोयाबीन पे 892 रुपये का घाटा है। तो हम घाटा क्यों उठाएं जब मोदी की गारंटी है? उनकी गारंटी को हमको सफल बनाना चाहिए। और आज राजस्थान में तो मूंग की दुर्दशा हो रही है। इसके लिए 16 दिसंबर को
किसानों ने कूच किया था जयपुर के लिए, किसानों को रोका गया और उसके बाद में इस पर सहमति हुई कि प्रधानमंत्री को सौंपे ज्ञापन पर मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे। 18 दिसंबर को अधिकारी स्तरीय वार्ता तो हो गई, आज तो 2 जनवरी हो गई और उसमें ये जरूर है कि हमारे मुख्यमंत्री ने 2 पत्र भेजे हैं, लेकिन 2 पत्रों के अलावा हमने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके जाते रहते हैं दिल्ली में, इनके संबंध में भी दिल्ली में बात कर ले, संबंधित नेताओं से, संबंधित मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, तो मूंग की खरीद, बाकी की खरीद ये सुलभ हो जाएगी, किसानों को एमएसपी मिल जाएगी। ये काम अभी तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया और जो दूसरे चरण की वार्ता है वो अभी तय नहीं हुई। इसलिए ये दोनों काम यदि होते हैं तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति की सुनिश्चितता हो जाएगी। इसी से मोदी की गारंटी पूरी होगी, किसानों को दाम मिलेंगे। और हमने नारा दिया है, खेत को पानी और फसल को दाम। और दाम का अर्थ है यदि फसल पैदा होने के पहले ही प्रकृति की चपेट में आ जाए तो उसका मुआवजा, और मुआवजे में आपदा राहत कोष, केंद्र और राज्य दोनों के नियम बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभाव में है और आश्चर्य है, किसानों से प्रीमियम तो समय पर ले लिया जाता है, वसूल कर लिया जाता है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया जाता। इसलिए किसानों को खराबे का मुआवजा दिया जावे, ये भी हमारी मांगों में। और ये हमने घोषणा नहीं की, ये भी घोषणा प्रधानमंत्री जी की है, भारत सरकार की है, राजस्थान सरकार की है, तो वे अपनी घोषणाओं को पूरा करें। इसके लिए हमने आज 11 से 4 बजे तक का उपवास रखा है और उस उपवास में प्रदेश भर के किसान सम्मिलित हुए हैं और आगे हमने रणनीति तय की है। यदि सरकार रास्ते पर नहीं आती है तो देश भर में होगा गांव बंद आंदोलन। गांव का कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर नहीं जाएगा। रिमोट कंट्रोल से हम करेंगे पूरे भारत को बंद। रिमोट कंट्रोल से हम करेंगे रेल का चक्का जाम, बसों का चक्का जाम, कोई में बैठेगा नहीं, यात्रा नहीं करेगा, गांव से बाहर नहीं जाएगा। गांव का उत्पादन किसी को भी लेना है तो उसको गांव में जाना पड़ेगा खरीदने के लिए, गांव वाला बेचने के लिए नहीं आएगा। ये जो हमने रणनीति तय की है, इसके लिए भी हमने तारीख तय की 29 जनवरी राजस्थान से आरंभ होगा। 45,537 गांव बंद होंगे 29 जनवरी को। ये हमने यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे चेतावनी दे दी है सरकार को कि यदि आज के धरने के माध्यम से सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना और नहीं सुना, इनकी मांगों को नहीं चेता, तो 29 जनवरी 2025 से तमाम जो 45,000 कुछ गांव बताए उन्होंने, वो सब के सब बंद किए जाएंगे। रिमोट कंट्रोल कैसा है, कैसा रहने वाला है, हम उन्हीं से बात कर लेंगे, लेकिन हाल फिलहाल सरकार को चेतावनी दे दी है। कैसा रिमोट कंट्रोल रहने वाला है? रिमोट कंट्रोल गांव के हाथ में रहेगा। कोई भी बस चलेगी गांव में तो एक भी यात्री उसमें बैठेगा नहीं। कोई भी रेलवे स्टेशन होगा गांव का, उसमें कोई टिकट कटाएगा नहीं, बैठेगा नहीं रेल में, तो न रेल में यात्रा करेगा न बस में यात्रा करेगा। जिससे दिक्कत हो सकती है कि जो इमरजेंसी काम होगा, अर्जेंट काम होगा, वो कैसे यात्रा करेगा अपनी? कोई भी इमरजेंसी हो उसके लिए हर बंद में छूट रहती है, इसमें भी छूट रहेगी। यदि किसी को बीमार उसको उपचार कराना है तो वो हमारी सहमति से जाएगा। इसलिए यदि किसी का दाह संस्कार होना है तो वो दाह संस्कार होगा, लेकिन स्वतः बंद रखेंगे खुद को अपने अपने गांव में काम करो, अपने चीज बेचो, गांव से बाहर मत आओ। लेकिन रामपाल जी, इसके अलावा कोई उपाय हो सकता है, दूसरा हथियार है या रास्ता है जिससे कि आप आंदोलन भी करें और आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचे? क्योंकि बंद करने से तमाम प्रदेश की भर की जनता जो है उसको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम किसी भी जनता को हमारे कारण से परेशान नहीं होने देंगे, इसलिए हमने स्वयं पर नियंत्रण की बात कही है, किसी को लक्ष्य से रोकने की बात नहीं कही, न हम लक्ष्य से रोकेंगे। इसलिए हमारा सारा आंदोलन सत्य, शांति और अहिंसा पर आधारित होगा और रिमोट होगा किसानों के हाथ में। वो जब चाहेंगे तो भी दुकानों के शटर खोलेंगे, वरना शटर खोल के कोई दुकानदार बैठे रहना, कोई खरीदने आएगा ही नहीं, तो हम दुकानों को बंद करने क्यों जाए? इसलिए हम किसी से जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम तो खुद को रोकेंगे। इसलिए निज पर शासन फिर अनुशासन,
तो खुद पर शासन करेंगे। ये इस आंदोलन का बहुत बड़ा पार्ट है और इससे एक नई क्रांति आएगी। और इस आंदोलन को मैं कहता हूँ, गांव बंद का अर्थ है ब्रह्मास्त्र चलाना, और ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता, हमेशा ही सफल होता है ब्रह्मास्त्र का चालन। हाँ, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्र साधना करनी पड़ती है और हम वो मंत्र साधना लगातार 2010 से कर रहे हैं, वो चल रही है। और फिर 29 जनवरी के पहले हमारी यही साधना चलेगी। इस साधना के माध्यम से ही हम स्वयं पर शासन करेंगे, स्वयं को नियंत्रित रखेंगे, आत्म संयम के आधार पर जीतेंगे इस लड़ाई को। और सरकारों को कोई भी विकल्प नहीं बचेगा कि वो किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। रामपाल जी, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लंबा बोल गए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आपके जो किसान साथी हैं वो लगातार धरने पे हैं, जैसा कि आपने पूर्ण बताया कि पंजाब में अनशन भी चल रहा है और कोशिश की जा रही तोड़वाने की। तो क्या लगता है कि लगातार आंदोलन के बावजूद भी सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही है, तो अब आगे की रणनीति जो आपने बता भी दी है, उसको क्या लगता है कि आपको आंदोलन करना पड़ेगा? हम चाहेंगे किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़े, क्योंकि ये तो हमारी सरकार की घोषणा है कि वो एमएसपी का कानून बनाएंगे। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार की संस्था है। अभी जो उन्होंने समिति बनाई है एमएसपी की, भारत सरकार की संस्था है। और ऐसे अनेक आयोगों और समितियों ने ये रिकमेंड किया हुआ है, जो सरकार की समितियां, सरकार का आयोग है। इसलिए हम तो नई बात कही नहीं रहे, इसलिए हम तो वो बात करें जो सरकार में सरकारी आयोगों ने, समितियों ने पहले ही अनुशंसा उसकी कर रखी है। इसलिए हम तो चाहेंगे सरकार अपनी घोषणाओं को, अपनी अनुशंसाओं को पूरा करे और किसान को लड़ाई के लिए विवश नहीं करे। और इस आंदोलन के माध्यम संदेश देंगे, किसान कमाई भी करेगा और लड़ाई भी करेगा। अब तक हुआ है कमाई छोड़कर लड़ाई करता है किसान। अब हमने कहा है किसान कमाई के साथ लड़ाई करेगा, तो कमाई और लड़ाई ये साथ साथ चलेगी। हम देश की हानि नहीं होने देंगे, हम देश को प्रथम उसमें बनाएंगे। इसके लिए ही हमने ये नया जो शस्त्र है, हमारा अस्त्र है, गांव बंद आंदोलन, इसकी आगाज किया है। सबकी सहमति से ये निर्णय हुआ है कि हम सब मिलकर 45,537 गाँव में किसानों को चेतना लाएंगे उनमें, और गांव बंद इस आह्वान को सफल बनाने के लिए सब तन मन धन से जुटेंगे। देखिए, रामपाल जाट राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत के साफ चेतावनी दे दी है और उन आंदोलन की आगाज जो है वो कर चुके हैं। हाल फिलहाल एक दिवसीय सांकेतिक धरना चल रहा है शहीद स्मारक पर, सरकार को चुनाने की प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी तमाम, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, खास विशेषकर हल लेके यहाँ पे पहुँचे हैं ये किसान जो है, तमाम हल लेके पहुँचे हैं और अपनी मांग जो है, इनकी तमाम मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पे एक प्रदर्शन किया जा रहा है सांकेतिक। हाल फिलहाल जो रामपाल जाट जो हैं कि इन्होंने बताया, उसके बावजूद हम उनसे बात कर लेते हैं जो यहाँ पे किसान, जो हल के, जो इनका किसान का सबसे बड़ा हथियार है जिससे कि अन्न पैदा होता है और बंजर भूमि में उसका सीना चीर कर अनाज की पैदावार करता है, वो एक हल का यहाँ पे प्रतीकात्मक चिन्ह जो यहाँ पे लेके आए हैं। क्या नाम आपका? मेरा सुशील कुमार। ये क्या है, क्यों ले रखा? ये किसान का जो हल खेती का सीना चीर के और अन्न उपजा के मानव जाति को खिलाने का जो काम करता है वो यही हथियार है। उसके बावजूद भी सरकार, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अपने मुंह से बोलने के बाद वो वादा नहीं निभा रही है, तो आज ये प्रतीकात्मक रूप से ये हल लेके आए हैं। लेकिन जरूरत पड़ी तो ये हल रुक भी सकता है। जो 29 महीना अमावस्या का समय दिया जनवरी का, उस दिन ये हल रुकेगा और सरकार को दिखाएंगे कि किसान अहिंसा के मार्ग पर चलकर सरकारों को झुकाना जानता है। हाल फिलहाल अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली, जैसा इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अब कब तक हल रुकने की अंदेशा है? क्योंकि 29 जनवरी के बाद भी कब तक रुका रहेगा हल? 29 जनवरी को एक दिन के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने आज सहमति बनाई है। 29 जनवरी के बाद हम अगला निर्णय बनाएंगे। सरकार को एमएसपी गारंटी कानून बनाना ही पड़ेगा। जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने बोला है वो बना के देना पड़ेगा, तभी इस देश में किसान जिंदा रह पाएगा। क्या कहेंगे आप? ये साहब, मेरा नाम, आप युवा हैं, किसान हैं, किसानों का नेतृत्व करेंगे फ्यूचर में, लेकिन हाल फिलहाल आप आंदोलन रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत का, राजस्थान का किसान हूँ और प्रधानमंत्री जी से, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब पहले भी निवेदन किया था, मैं फिर से कर रहा हूँ कि इस देश के किसानों को भला किसान सम्मान निधि देने से नहीं होगा। जो सियासत इस कदर दान करती है, पहले तो आके छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है, कि जो किसान सम्मान निधि है, इस देश से किसानों भला नहीं होगा। इस देश का भला एमएसपी देने से होगा। अपने फसल का पूरा दाम मिलेगा और जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारे अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन की चेतावनी करेंगे।
ये युवा किसान हैं, वो भी लगातार इस राह पे उतर चुके हैं कि अब 29 जनवरी को एक दिन के लिए हल बंद किया जाएगा, हल रोका जाएगा। हल रोकने का मतलब ये है कि किसान अपनी ताकत जो है, जिसके माध्यम से तमाम जनता है, प्रदेश भर की या देश भर की जनता है, उसका पेट भरते हैं अनाज पैदा करके, बंजर जमीन के अंदर सीना चीर के उसको जो अनाज निकालते हैं, उसको लेकर दिखाना चाहेंगे सरकार को कि अंधता जब अपनी पे आएगा, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, तब उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सरकार को इनकी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए और देना होगा, जैसा कि यहाँ पे जो आंदोलनकारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार उनकी मांगों को माने और इस धरने को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो संशय है उसको खत्म करते हुए आगे बढ़े। क्या कहेंगे सर आप? मैं नसराबाद से आया हूँ और हमारे क्या मूंग 1 महीने से तोल के प्लेटफार्म में पड़े हुए हैं, अभी तक वेयर हाउस में जमा नहीं हुए हैं। अभी किसान दर भटकर मंडी में जाते तो हमारे को 5,000 से ज़्यादा रेट नहीं बताते मूंग की, तो इसलिए हम चाहते हैं MSP पे खरीद हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम आगे की रणनीति बना रहे हैं। आप साफा बांध के पहुंचे हो, आपका सम्मान है यहाँ पे, लेकिन अब आंदोलन कर रहे हो, क्या है? आंदोलन जब तक करेंगे, जब तक हमारा MSP नहीं लागू करेंगे ना, जब तक हमारा वो चालू रहेगा कंडीशन। और खेत में पानी और फसल का दाम हमें मिलना चाहिए। मोदी जी को हमने तीसरी दफे प्रधानमंत्री बना दिया और यहाँ भी डबल इंजन होगी, तो उनको हमारी चिंता करनी चाहिए, किसानों की चिंता करनी चाहिए। और उसके बाद में वो नहर पूरी कालक बांध जोमनेर में पानी आना चाहिए, सब जगह पानी आना चाहिए किसानों के खेत में, और फसल का दाम बढ़ाना चाहिए, कानून बनना चाहिए। क्या कहेंगे बाबू जी? किसान की न्यूनतम MSP, इसके साथ साथ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ERCP योजना जयपुर जिले में पूरे जिले को सम्मिलित करना चाहिए। दोनों जलों के लिए, पेयजल और सिंचाई जल, अभी तक पूरे जयपुर जिले को सम्मिलित नहीं किया गया है। उत्तर से दक्षिण पूरे जयपुर जिले को, कोटपुतली जिले को, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली, विराट तक जल योजना ERCP से भी जोड़ना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 बड़ी मांगे हैं किसानों की, सरकार को इनको मानना चाहिए। निवेदन है सब पूरी दोनों सरकारों से, सभी सरकारों से निवेदन, आग्रह है सभी किसानों का। आगे की नीति हमारे अध्यक्ष साहब रामपाल जी जाट साहब के अनुसार हम आगे इनके निर्देशों में एक मांग और यहाँ पे ERCP को तमाम प्रदेश वर्ग में जोड़ने की मांग यहाँ पे उठी है, वो पूर्व में भी लगातार उठ चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल भी किसान जो यहाँ पे बैठे धरने पे, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि अब ERCP को प्रदेश भर के तमाम जो जिले हैं, पंचायतें हैं, उनको जोड़ा जाए। आपके साथ है क्या? 2 ही मांग है सर, मूलभूत किसान की 2 ही मांग है। एक तो उसकी फसल का दाम दे दो, समय समय के आधार पे महंगाई बढ़ती है, मत दो खाद में अनुदान, मत दो उचित बीज के ऊपर पैसा बढ़ा के मत लो, किसान से ही लो आप तो, लेकिन किसान का भाव तय कर दो जिससे कानून में उसको दूसरा सस्ते में न ले, इससे मरता है किसान। एक तो एक किसान को खेत में पानी दे दो, ये 2 मूलभूत है, बाकी चीज़ मत दो किसान को। किसान को 2 चीज़ दे दो, केवल अपनी फसल का भाव वो कानून के तौर पर जो सरकार तय करती है। वैसे अगर किसान के खर्चे के आधार पर भाव तय हो ना, तो किसान किसी को मांगेगा ही नहीं। मत दो 2,000, मत दो 1,000 रुपये, हमको तो दो केवल हमारी फसल का भाव, एक हमारे खेत को पानी, बस, और नहीं चाहिए किसान को। हर जगह डूबता है किसान को। मैं रामधन गुजर, किसान महापंचायत चाकसू से। किसान को एक तो हर प्रकार से मंडी में जो लेके जाते हैं ना, समर्थन नहीं मिल रहे तो आड़तियों के पास ले जाती है, हर कट्टे पे 200-250 ग्राम ज़्यादा तोलता है। क्यों तोलता है? उनको बोलते हैं भाई दारा है। हम बीज ले आते हैं 1,000 रुपये किलो का सरसों का, उसमें 10 ग्राम भी ज़्यादा नहीं आता है, तो हमारे को तो 50 रुपये किलो की सरसों बेच रहे 1100 रुपये किलो, और हमारी सरसों का दाम मिलता है 50-45 रुपये किलो। तो ये MSP लागू हो जाए तो किसान का गाठा क्यों भोगना पड़े हमारे को? हर प्रकार से हम किसान गाढ़े दुखी हैं। किसान की तो हम ये 2,000 रुपये 1,000 रुपये दे रहे हैं, इससे किसान कुछ नहीं है। ऋण माफ करने के लिए कह रहे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी तो समर्थन मूल्य लागू कर दो हमारी फसल, सभी फसलों का, और हमारे को पानी नहीं चाहिए, हमारे को तो फसल दाम चाहिए। दोनों के बारे में एक और सूचिया बनाया अभी सरकार ने, गौपाला की घोषणा की है, 1-1 लाख रुपए मिलेगा बोले किसानों को। तो उनको 500 का स्टाम्प लगवाया, गवाह का 500 का स्टाम्प लगाया, 45-40 हज़ार रुपये पास किया। काफ़ी दिनों तक उसकी भी जमाबंदी, गवाह की भी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो लेने वाले की भी 4-4 गवाह, इतने 8-8 हज़ार रुपये तो उनका खर्च करवा दिया।
और 50 फार्म भरे जिसमें 20 पास किया है, 40 और 35-45 हज़ार रुपये पास किया है। तो ये सरकार हमेशा ही झूठ बोलती रहती है। तो सरकारों ध्यान दे। मैं नसीराबाद तहसील जिला अजमेर ग्राम 4 से आया हूँ। मेन बात यह है कि हमारा देश आज़ाद हुआ 77 साल हो गए। आज भी वही कानून है जो 77 साल पहले थे। एमएसपी पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संसद में और घोषणा की है कि एमएसपी थी, रहेगी और है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मजाक बन रही है ये कि किसान को एमएसपी पे ना तो माल खरीदा जा रहा है, और जो माल खरीद भी लिया वो नेफेड के जो वेयर हाउस में जो सर्वेयर बैठे हैं उनकी बदमाशी से एक 1.5 महीने से किसानों का माल खरीद के अंदर पे पड़ा हुआ है। कोई बारिश में भीज रहा, उसका कोई धनी है न धोरी है। ना किसान को पैसा मिला, ना किसान का अब तुलाई बंद है। उसके लिए मैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों से विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि किसानों को आप इतना मजबूर भी मत करो जो उनको कुछ करना पड़े। किसानों को आप साथ लेके चलोगे तो किसान खुद विकसित भारत बना देगा। आपको विदेशों से किसी इंडस्ट्री एरिया लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसान इतना सक्षम है कि भारत को 2047 में स्वयं किसान विकसित बनाएगा। ये मेरा अनुरोध है। एमएसपी देवो, किसानों का भला करो, हमें भीख नहीं अधिकार की बात करो आप। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी घोषणा 15 साल में झूठी नहीं हुई, अब कैसे झूठी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात पहुंचाई जाएगी। क्या कहेंगे? किसान 1 किलो गेहूँ पैदा करता है, उसमें 10 लीटर पानी व्यर्थ जाता है। तो एक बात बताओ, 20 लीटर पानी 200 रुपये का बिकता है और वो गेहूँ पैदा होने के बाद में 25 रुपये का बिकता है। किसान को प्रॉफिट हुआ या घाटा हुआ बोलो? तो किसान गिरता जा रहा है। किसान की एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दो, जो इससे इनकी पूर्ति हो जाएगी। देखिए, तमाम किसान जो हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि एमएसपी जो समर्थन मूल्य है वो लागू किया जाए। एक और भी है, मैं बात कर लेता हूँ इनसे, थोड़ा शॉर्ट में बात करेंगे अपन। किस प्रकार से देखते हैं पूरी रणनीति को? आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं 1 मिनट तो दे दो यार सर, ये बात पकड़ लो। देखिए, यहाँ पे तमाम जो किसान हैं वो लगातार कोशिश की जा रही थी कि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनके रेडी हैं, और सरकार जो है लगातार इनसे कोशिश की है कि बात करे और ये मांग जो है समर्पित मतलब उसको पूरा करते हुए आगे बढ़े, रणनीति बनाए। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।